अच्छा, एक चीज बहुत ऑनेस्टली बोलना, अकाउंट ज्यादा अच्छा लगता है कि कॉस्टिंग? सच्ची सच्ची बोलना। कॉस्टिंग। चलो ठीक है, ओके चलो ठीक है। वेदर यू टोल्ड अकाउंट्स और यू टोल्ड कॉस्टिंग, ठीक है। इस कॉस्टिंग के अंदर अभी अकाउंट्स आ रहा है, सो इन एनी केस यू विल लव दिस पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि ये कॉस्टिंग भी है, अकाउंट्स भी है, ठीक है। मैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछूंगा इन विच आई विल ऑलवेज बी द विनर, ओके। तो यू ऑल डोंट स्टैंड अ चांस ऑल्सो, ओके। सुनो मेरी बात। अभी what we are trying to be doing is that we are trying to be learning how does accounting works for costing. थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, ओके, बट हाउ डज अकाउंटिंग वर्क फॉर कॉस्टिंग, ओके, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू बी डूइंग। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। देखो अभी ना सम थियरी आई एम ट्राइंग टू टेल यू, बराबर से सुनना वट एवर आई विल बी सेइंग एज सच। कुछ लिखता हूं दैट विल बी बेटर, ओके, बराबर से सुनना। देखो नाउ अभी कोई एक कंपनी है, उसको ना फाइनेंशियल बुक्स तो मेंटेन करना ही करना है, बिकॉज इट इज कंपल्शन बाय लॉ। मेरा फर्स्ट लेक्चर एवर याद होएगा शायद, फाइनेंशियल अकाउंट्स इज कंपल्सरी, ऐसा कुछ याद आता है? Financial accounts is compulsory. Every company has to be maintaining financial books, okay. But India के अंदर as far as costing goes, okay, there is no compulsion. If a company wants, it can maintain costing books, okay, extra, वो उनकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन कोई law as such, except in very few cases which are the government companies, okay, cost audits and maintaining costing books is not compulsory, ठीक है। तो जरा कोई एक कंपनी के बारे में सोचो, वो कंपनी जो है फाइनेंशियल अकाउंट्स तो फाइनेंशियल बुक्स तो वैसे भी मेंटेन करता था। एक दिन उनको ऐसा ध्यान में आया, क्योंकि उसका जो सीईओ था मेरा स्टूडेंट था, तो उस कंपनी के सीईओ को ऐसा लगा कॉस्टिंग बुक्स तो मेंटेन करने का ही है, उससे ऐसा ऐसा डेटा पता चलता है जो अपने को फाइनेंशियल अकाउंट से नहीं पता चलता है, ठीक है। तो आज तेरा कंपनी एक है, लेकिन तेरे दो अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं। कौन से? एक फाइनेंशियल अकाउंट्स, एक कॉस्ट अकाउंट्स, ठीक है। हाउ डू यू मेंटेन बोथ दी सिस्टम्स इन वन सिंगल कंपनी? याद रखना, मेरा बिजनेस एक है बेटा, मेरा बिजनेस एक है, मेरी कंपनी एक है, ठीक है, लेकिन आज मेरे दो अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं, अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है। वन इज फाइनेंशियल अकाउंट, वन इज कॉस्ट अकाउंट। दोनों का प्रिंसिपल थोड़ा सा अलग अलग है। एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा कभी बोलूं तो स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, आई एम टॉकिंग ऑफ दिस। अगर मैं कभी ऐसा बोलूं तो स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑलवेज, देन आई एम टॉकिंग ऑफ दिस, ओके। सो अकाउंटिंग सिस्टम्स अलग अलग हैं, ठीक है। दोनों के फंडामेंटल्स जो है वो अलग अलग हैं। दिस इज ड्रिवन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दिस इज नॉट ड्रिवन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक। तो बिजनेस एक है, कंपनी एक है, ठीक है, लेकिन आज तेरे दो अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं, वन इज कॉस्ट अकाउंट्स, वन इज फाइनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है। हाउ डू यू मेंटेन बोथ ऑफ दीज सिस्टम्स इन वन सिंगल कंपनी? सो देर आर टू ऑप्शंस विद यू। व्हाट आर दीज टू ऑप्शंस? ईदर इंटीग्रेट देम। इंटीग्रेट बोले तो इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? कंबाइन कर दो, ओके, कंबाइन कर दो। लाइक यू नो वी ऑलवेज से दीज डेज मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स आर बिकमिंग इंटीग्रेटेड। एग्जांपल, योर जीमेल इज इंटीग्रेटेड विद योर गूगल ड्राइव, ओके। there are so many things of Google, like you know, which get integrated with each other. आपका एक Google का अलग अकाउंट होता है, okay, लेकिन that gets integrated with your emails also, with your Gmail account, that gets integrated with your Google Drive, Google Sheets, Google Docs, okay. So that is your integration वाला part. Then other option is non-integrated. तुम्हारा 80% ऑफ द चैप्टर ये है, ठीक है, 20% ऑफ द चैप्टर ये है। एग्जाम्स के ना मोस्टली जो आएगा वो ये वाला पार्ट आएगा, लेकिन वो भी आ सकता है, ठीक है, इट्स देयर इन द पोर्शन। अभी नॉन इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? नॉन इंटीग्रेटेड मतलब इसको और इसको अलग अलग रखने का, ठीक है। अलग अलग रखने का मतलब इन दिस पर्टिकुलर केस क्या करो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखो हु विल हेड योर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, ठीक है, योर अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल बुक्स वाला डिपार्टमेंट। एक कॉस्ट अकाउंटेंट को रखो हु विल हेड योर एंटायर कॉस्ट अकाउंट्स का डिपार्टमेंट, ठीक है। कोई भी ट्रांजैक्शन होएगा उसका दो दो एंट्री पास करो, एक इधर एंट्री पास करो, एक इधर एंट्री। क्यों?
हर एक ट्रांजैक्शन का अभी दो दो वाउचर जनरेट होगा। यू ऑल रिमेंबर व्हाट्स अ वाउचर? हम लोगों ने मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर मेरे ख्याल से तो वो किया हुआ है। इट इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ अ सर्टेन ट्रांजैक्शन। एग्जांपल के तौर पे तुम लोगों ने मटेरियल परचेज किया, ठीक है, तो मटेरियल परचेज का एंट्री इधर भी मारो और इधर भी मारो, ठीक है। जो भी ट्रांजैक्शन होएगा इधर भी रिकॉर्ड करो, इधर भी रिकॉर्ड करो। यहां पे एंट्रीज भरता जाएगा, यहां पे एंट्रीज भरता जाएगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल बुक्स के अंदर वी विल प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। यहां पर वी विल प्रिपेयर कॉस्ट शीट। ईदर यू कैन से कॉस्ट शीट और यू कैन से ऑल द अकाउंट्स दैट आई विल टीच यू टुडे। दोज अकाउंट्स एंड कॉस्ट शीट आर सेम ओनली। अपना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन याद करो, सबसे बड़ा वाला। मैंने अकाउंट से ही कॉस्ट शीट तैयार किया था, वो याद आता है वो वाला क्वेश्चन? वो यूनिटेक वाला एक क्वेश्चन था शायद। ओके, तो नॉन इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? ये अलग, ये अलग। कोई भी ट्रांजैक्शन होएगा उसका एक वाउचर इधर ट्रांसफर हो जाएगा, एक वाउचर इधर। ये अपनी एंट्रीज पास करेगा, ये बंदा अपनी एंट्रीज पास करेगा। एट द एंड ऑफ द ईयर दिस गाय विल मेक हिज फाइनल अकाउंट, दिस गाय विल मेक हिज फाइनल अकाउंट। तो जरा सोचो, एक प्रॉफिट फिगर इधर से आएगा, एक प्रॉफिट फिगर इधर से आएगा, बट देयर प्रॉफिट्स माइट नॉट टैली बिकॉज दे आर बेस्ड अपॉन डिफरेंट प्रिंसिपल्स। ओके, तो एक प्रॉफिट इधर आएगा, एक प्रॉफिट इधर आएगा। तो अगर मैं कंपनी का मालिक हूं ना, मैं ऐसा सोच सकता हूं, यार साला मेरा बिजनेस एक है, कंपनी एक है, दो प्रॉफिट फिगर किधर से आ गया? तो आई वुड लाइक टू फाइंड आउट व्हाई द हेल देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। मेरे को जरा बोलो, बचपन से लेके अभी तक इफ यू एवर वांटेड टू फाइंड आउट व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, तो तुम लोग तभी क्या करते थे? बैंक रिकंसिलेशन। तो अभी हम लोग अकाउंट्स का रिकंसिलेशन कर देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर रिकंसिलेशन विल बी प्रिपेयर्ड ताकि वी कैन नो व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है। ये हो गया नॉन इंटीग्रल का मतलब, ये हो गया नॉन इंटीग्रल का मतलब। हमारा 80% एज अ टोल चैप्टर यही वाला पार्ट है, ठीक है। अभी इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? इंटीग्रल का मतलब बहुत सिंपल है कि ना, मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी पैसा दूं, कॉस्ट अकाउंटेंट को भी पैसा दूं, मैं दो दो अकाउंट्स डिपार्टमेंट रखूं, हर ट्रांजैक्शन का दो दो वाउचर। मेरे पास ना उतना टाइम है, ना उतना वो एनर्जी। आई ट्राई टू बी थिंकिंग कि यार क्या कर लेंगे, फाइनेंशियल अकाउंट्स है, कॉस्ट अकाउंट्स है, बस लेट्स मर्ज देम ओनली, ओके, टू फॉर्म वन सिंगल सेट ऑफ बुक्स, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो एक एडवांटेज, जरा ये चीज सुनना, देखो तुमको समझ में आता है कि नहीं, तुम्हारे अकाउंटिंग के खर्चे कम होंगे। तुमको समझा जो मैंने बोला? क्योंकि एक ही अकाउंट होएगा, एक ही अकाउंट्स डिपार्टमेंट होएगा, एक ही अकाउंटेंट को हायर करोगे, हर ट्रांजैक्शन का एक ही वाउचर होगा, ओके, अकाउंट्स विल गेट प्रिपेयर्ड फॉर फास्टर। लेकिन अगर इंटीग्रेशन करोगे तो डिसएडवांटेज भी है, स्पेशली ना कंट्री लाइक इंडिया। क्या हो जाता है, कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स आर कंप्लीटली नॉट इन सिंक्रोनाइजेशन विद ईच अदर। इसके प्रिंसिपल्स थोड़े बहुत अलग हैं, इसके प्रिंसिपल्स थोड़े बहुत अलग हैं। अपार्ट फ्रॉम लाइक यू नो, मैंने अभी स्टॉक का एग्जांपल दिया, स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर, ऐसा ये बोलता है, लेकिन ऐसा ये नहीं बोलता है। एक और अगर मैं चीज बोलूं तो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ऐसा हेड सिर्फ किधर आता है? कॉस्ट अकाउंट्स के फाइनेंशियल अकाउंट्स। कॉस्ट, ऐसा कोई हेड फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर तो नहीं आता। अभी उसकी वजह से भी फिगर्स कैन बिकम डिफरेंट यार, ओके। तो अगर ऐसा कॉन्फ्लिक्टिंग चीज हो तो आपको ना किसी प्रिंसिपल को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, यहां कॉस्ट अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स को, या फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स को, ठीक है। बिकॉज नाउ देयर इज ओनली वन सेट ऑफ बुक्स, तो यू कैन नॉट फॉलो एवरी डैम प्रिंसिपल। पहले क्या था नॉन इंटीग्रल के अंदर, आप लोग जब भी फाइनेंशियल बुक्स प्रिपेयर कर रहे हो तो आप, तो आगे बोलो, जब आप फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हो, सॉरी, जब आप फाइनेंशियल बुक्स को प्रिपेयर कर रहे हो आप फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, जब आप कॉस्टिंग बुक्स प्रिपेयर कर रहे हो आप कॉस्टिंग प्रिंसिपल तो वो फॉलो करो। लेकिन इंटीग्रल के अंदर वो वाला चीज नहीं हो सकता, सो दैट्स अ ड्रॉबैक, ठीक है। नॉन इंटीग्रल का ड्रॉबैक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, दैट इज द एडवांटेज ओवर हियर। नॉन इंटीग्रल के अंदर देयर विल बी टू अकाउंटिंग सिस्टम, टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट, टू अकाउंटेंट्स, अपने अकाउंटिंग के खर्चे बढ़ जाते हैं और अपने को साल के एंड में एक और एक्स्ट्रा काम भी प्रिपेयर करना पड़ता है। अपने को एक्स्ट्रा क्या प्रिपेयर करना पड़ता है? रिकंसिलेशन, ठीक है। चलो अभी ना हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं तुम लोग को नॉन इंटीग्रल अकाउंट सिखा रहा हूं, जहां पे आई एम ट्राइंग टू टीच यू हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल बुक्स एंड कॉस्टिंग बुक्स सेपरेटली। मैं तुमको फाइनेंशियल बुक्स सिखा नहीं सकता, वो तुम लोग मेरे को सिखा सकते हो। तुम लोग 11th स्टैंडर्ड से लेके आज तक एक ही तो सब्जेक्ट है जो तुम्हारे साथ रहा हमेशा, दैट इज नथिंग बट फाइनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग इन दिस पर्टिकुलर केस यू ऑल कैन टीच मी। आई एम ट्राइंग टू बी टीचिंग यू ऑल
हाउ टू मेक कॉस्टिंग बुक्स। ओके, तो आज का अपना सारा का सारा जो भी चैप्टर है, इट इज सिंपली ऑल अबाउट हाउ टू बी मेंटेनिंग कॉस्टिंग बुक्स, ठीक है, विच विल बी मेंटेन्ड बाय कॉस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू बी डूइंग तुम्हारी बुक के अंदर, ठीक है। ये सारा का सारा ये थ्योरी वगैरह है, और उसके बाद ना तुम्हारे अकाउंट स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अभी तुम लोग ये वाले अकाउंट्स पर रहना, द मोमेंट आई विल बी राइटिंग एनीथिंग ओवर देयर, हम लोग क्या करेंगे, वी विल लर्न द थिंग्स इन टू वेज। ओके, फर्स्ट विल लिस्ट डाउन ऑल द ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, ठीक है, दीज आर ऑल द मोस्ट कॉमन ट्रांजैक्शंस दैट डू हैपन, ठीक है। तो एक यहां पर एंट्री लिखेंगे, और दूसरा वो एंट्री का इफेक्ट हम लोग हमारे अकाउंट्स के अंदर देंगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू बी डूइंग एज सच, ठीक है। सुन, एक मिनट, ये अपना कल वाला पार्ट था, चलो ठीक है। सुन, अभी बराबर से सुनना, देखो तुम लोग, देखो जब भी तुम लोग को ऐसा बोलेंगे ना, कॉस्टिंग बुक्स मेंटेन करो, ठीक है, तो सम के अंदर कुछ और दें या ना दें, तुम लोग को सब के अंदर शुरू में ना एक ओपनिंग ट्रायल बैलेंस देंगे, ठीक है। उस ओपनिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ और हो या ना हो, मिनिमम 3 स्टॉक फिगर्स तो होएगा। कौन सा मिनिमम 3 स्टॉक फिगर्स? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। एक कंपनी के पास 3 स्टॉक तो होंगे बेस। अच्छा, ये तुम लोगों ने करके रखा हुआ है मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर भी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर भी। मेरे को बोलो रॉ मटेरियल्स के अकाउंट को देख के तो बोलना, तुम लोग रॉ मटेरियल्स के अकाउंट को क्या बोलते हो? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। तो सुनो, अभी जब भी एक क्वेश्चन आएगा ना, जब भी एक क्वेश्चन आएगा, कुछ और हो या ना हो, कुछ और हो या ना हो, तुम्हारे पास शुरू के अंदर एक ओपनिंग ट्रायल बैलेंस होएगा। उस ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ और हो या ना हो, मिनिमम 3 चीजें होंगी, SLC, WIP एंड फिनिश गुड्स। ऑल दीज आर स्टॉक्स। मेरे को जरा बोलो, स्टॉक का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो ये सब का डेबिट बैलेंस ही होएगा। जितना भी वो लोग अमाउंट देंगे अपने 3 अकाउंट्स के अंदर वो डाल दो, जहां पे तुम्हारा टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो साथ साथ में ये वाले अकाउंट्स वो बनाते जाना, ठीक है। अगर टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के अंदर लिखो पहले। तो यहां पर SLC अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इधर क्रॉस मार देना। WIP के अंदर भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिनिश गुड्स के अंदर भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा सुन, वन थिंग यू विल नोटिस इन द नेम्स ऑफ द अकाउंट्स, हम लोग ना हर अकाउंट के आगे कंट्रोल वर्ड डाल देते हैं। अभी इसका रीजन कम्स फ्रॉम योर फर्स्ट चैप्टर एवर। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग? ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग इज कॉस्ट कंट्रोल। तो लोगों ने बोला ये वाला चीज करते रहो करते रहो करते रहो, अकाउंट्स के नाम के अंदर भी ना हर जगह पे कंट्रोल वर्ड डाल देना। तो यू हैव स्टोर्स लेजर अकाउंट विच इज फुल्ली कॉल्ड एज स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, WIP वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं तुम लोग को जो इंट्रोडक्शन वो देने वाला हूं ना, आई एम ट्राइंग टू बी टेलिंग यू बेसिक कॉमन एंट्रीज, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल बेसिक एंट्रीज जो हर क्वेश्चन के अंदर आना ही है, ठीक है। खुद ब खुद सोचो, तुमको एंट्रीज एक्चुअली ना खुद ब खुद स्ट्राइक हो भी जाएंगी। ओके, सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मेरे को बोलो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है, रॉ मटेरियल के साथ और क्या हो सकता है? परचेजेस होएगा, ठीक है। अब जरा सोचो, जब रॉ मटेरियल परचेज करेंगे तो एंट्री क्या होएगा? एंट्री इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी SLC अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, ठीक है। लेकिन अभी ध्यान से सुनना, अभी तक मैंने तुमको सारे अकाउंट्स नहीं बताए थे, अब तुमको बता रहा हूं। कॉस्टिंग के अंदर विच ऑल अकाउंट्स आर ओपन? देयर आर 3 स्टॉक अकाउंट्स विच आर ओपन, रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स। हर एक एक्सपेंस के लिए एक अकाउंट खोला जाता है। तो एक आ जाता है वेज कंट्रोल अकाउंट फॉर वेजेस, एक आ जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंट्रोल अकाउंट, एक आ जाता है फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए, एक आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाला अकाउंट, फिर जनरल एडमिन एंड S&D वैसे भी COGS के नीचे इकट्ठा ही लिखा जाता है, तो एक वो अकाउंट आ जाएगा। दीज आर ऑल द एक्सपेंसेस अकाउंट। तो एक सेकंड, अभी तक 2 कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स मैंने बोल दिए। कौन से 2 कैटेगरीज? एक तेरे स्टॉक अकाउंट्स और दूसरे तेरे एक्सपेंसेस के अकाउंट, ठीक।
फिर उसके बाद ना इन ट्रू सेंस एक COGS अकाउंट भी खुलता है, लेकिन आईसीए ने अभी वो खोलना छोड़ दिया, तो मैंने भी आई हैव डिलीटेड दैट। एक कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट बनेगा। फिर उसके बाद ना एक्चुअल के अंदर एक सेल्स अकाउंट भी बनता है, जो भी आईसीए ने छोड़ दिया है, इसलिए मैंने भी वो छोड़ ही दिया, हम लोग उसके बगैर ही काम वो कर लेंगे। उसके बाद कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, ठीक है। सो दीज आर द अकाउंट्स विच आर मेड इन कॉस्टिंग, ठीक है। इसके अलावा और कोई अकाउंट नहीं होता है, ठीक। अब जरा सोचो, आई एम ट्राइंग टू टीच यू ऑल कॉमन एंट्रीज। तो सबसे पहले परचेजेस, तो परचेजेस एसएलसी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, लेकिन एक सेकेंड, क्रेडिटर अकाउंट तो आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर्स इज अ बैलेंस शीट आइटम एंड कॉस्टिंग के अंदर कोई बैलेंस शीट नहीं बनता कभी। कोई बोलते सर क्यों बैलेंस शीट नहीं बनता? क्योंकि एम इज टू हैव कॉस्ट कंट्रोल। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कॉस्टिंग, इन नोइंग स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन अ सर्टेन डे। वी आर डैम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, ठीक है। तो अब जरा सोचो, अगर क्रेडिटर अकाउंट नहीं खुलता तो फिर हम लोग डबल एंट्री कैसे पास करें? अपने दिमाग के अंदर एक चीज है, मिस्टर बाटली बॉय, ऐसा कोई नाम सुना कभी किसी बंदे का? वो कौन था? वो अपने बाजू में रहता था, हाँ, जिसने पूरा का पूरा डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम मेरे ख्याल से वो इवॉल्व किया। तो उस बंदे ने अभी वो क्या, उसने अपने दिमाग के अंदर एक कीड़ा वो डाल दिया, जब तक हर चीज का दो इफेक्ट नहीं आता यू आर लर्निंग रॉन्ग अकाउंट्स। तो चलो ठीक है, अभी मैं इधर क्रेडिटर्स कैसे लिख दूं, क्योंकि क्रेडिटर का अकाउंट ही नहीं होता। ओके, तो फिर ना all such balance sheet accounts which are not made, and there are so many, fixed assets account नहीं बनेगा, investment account नहीं बनेगा, debtors, creditors, cash bank, stock, ये सारे accounts ही नहीं बनते, ठीक है। debtors, creditors, ये cash bank, ये सारे accounts ही नहीं बनते, ठीक है। जो भी बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ आता है ना, वो सब चीजों के अकाउंट्स नहीं बनते, ठीक है। तो डेटर्स नहीं बनता, फिर क्रेडिटर्स नहीं बनता, शेयर कैपिटल नहीं बनता, रिजर्व्स इन सरप्लस वो नहीं बनता, फिर लोन्स अकाउंट नहीं बनते, ये सारे अकाउंट्स नहीं बनते, ठीक है। तो ये सब चीजों के अंदर अगर ये सारे ट्रांजैक्शंस हुए तो फिर क्या करें? तो फिर हम लोगों ने एक उसका मेथड डिवाइस कर लिया और हम लोगों ने एक डंपिंग अकाउंट तैयार किया। डंपिंग अकाउंट का नाम है जनरल या कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। कई लोग इसको नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल देता है, मैं इसको प्यार से हमेशा जीएलए अकाउंट बोलूंगा। जीएलए बोले तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर इसको सीएलए भी बोलते हैं, कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। कोई और बुक्स के अंदर इसको नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। दिस अकाउंट विल ऑलवेज बी यूज्ड व्हेन, आगे बोलो, व्हेन देयर इज अ बैलेंस शीट आइटम, ठीक। तो इफ देयर इज अ बैलेंस शीट आइटम तभी यू ट्राई टू बी यूजिंग दिस। मैं अभी जो भी अभी तक डिस्कशन किया ना, एक और बार अभी फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। जब भी कोई क्वेश्चन इस चैप्टर का आएगा ना, शुरू के अंदर आप लोग को एक ट्रायल बैलेंस देंगे। उस ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ और हो या ना हो, मिनिमम 3 स्टॉक फिगर्स तो होएगा, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स। जरा सोचो ना, अगर इन तीनों का डेबिट बैलेंस होएगा एंड इफ ट्रायल बैलेंस हैज टू टैली, देयर हैज टू बी सम क्रेडिट आइटम आल्सो, एंड ऑब्वियसली दैट क्रेडिट आइटम विल बी नथिंग बट जीएलए। तो शुरू में एक ट्रायल बैलेंस होएगा, उसके अंदर गारंटीड 4 चीजें होंगी। मेरे को बोलो कौन सी 4 चीजें गिनाओ? एक एसएलसी रॉ मटेरियल वाला अकाउंट, एक डब्ल्यूआईपी, एक फिनिश गुड्स और एक जीएलए। तो अभी तुम लोग एक काम जरा करो, तुम्हारे जो अकाउंट्स है ना, जीएलए का क्रेडिट बैलेंस डालो, तो यहां पे लिखना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। सुनो अभी ना तुम्हारी टेक्स्ट बुक के अंदर जरा वो देखना, सारे अकाउंट्स के बाद ना मैंने एंट्रीज के लिए जगह रखा हुआ है। तो तुम लोग अभी एंट्रीज मेरे साथ वो बोल बोल के लिखने वाले हो, एंड दीज आर मोस्ट कॉमन ट्रांजैक्शन। एक बार समझ लेना, इसके ना कुछ रट्टे वाली कुछ बात ही नहीं है बेटा, ठीक है। दिस इज ऑल इजी स्टफ, ओके। तो सबसे पहले परचेजेस, अभी ये तेरा एसएलसी अकाउंट हो गया, ठीक है। कैन वी से अगर परचेज किया तो मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा ना, तो मेरे को बोलो एंट्री क्या होएगा? एसएलसी अकाउंट डेबिट टू जीएलए अकाउंट। तो यहां पे लिखो टू जीएलए, जीएलए अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आओ, यहां पे लिख लेना बाय एसएलसी। जिधर एंट्रीज है ना उधर जाना, परचेजेस के आगे यू ऑल कैन राइट डाउन एसएलसी अकाउंट डेबिट टू जीएलए। एग्जाम के अंदर भी शॉर्ट फॉर्म्स यूज करोगे फॉर दीज अकाउंट्स, वो चलेगा, वरना एक घंटा एक सम के लिए जाएगा तुम लोग को।
हो गया बेटा सबका? चलो आगे। अब मेरे को जरा बोलो, तुम लोग रॉ मटेरियल्स क्यों खरीदता है? रॉ मटेरियल्स क्यों खरीदता है? ताकि हम लोग उससे गुड्स बना सकें। गुड्स किधर बनता है? फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री बोले तो WIP अकाउंट। तो एक दिन मटेरियल कॉस्टिंग सब लोगों ने किया हुआ है, तो मटेरियल कॉस्टिंग के ना मेरे को जरा बोलो, जब भी फैक्ट्री स्टोर्स डिपार्टमेंट को बोलेगा भाई हमको माल दो, तो तब एक एंट्री पास होगी। मेरे को बोलो एंट्री क्या पास होगी? WIP अकाउंट डेबिट टू SLC अकाउंट। जरा याद करो, तब मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म भी आता है। ऐसा कुछ याद आता है कि अपने को ये मटेरियल दे दो, तो यहां पे दिस इज मटेरियल इशूड। ऑब्वियसली इशूड मतलब इशू टू फैक्ट्री, तो यहां पे लिख टू WIP। WIP अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखना टू SLC। अच्छा सुनो, साथ साथ में एंट्रीज पास करते जाएंगे बेटा। इशू ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर प्रोडक्शन, जॉब्स या गुड्स, एनी वर्ड्स कैन बी देयर। मतलब तुम लोग यहां पे गुड्स बना रहे हो, तो एंट्री यहां पर क्या हो जाएगी? WIP अकाउंट डेबिट टू SLC अकाउंट। अच्छा सुनो, सो तो तुम्हारी फर्स्ट 2 एंट्रीज जो है वो होगी, ठीक है। अभी अज्यूमिंग और कोई ट्रांजैक्शंस नहीं आने वाले, बाद में अगर कोई एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शंस वो आएंगे मैं लिखवा दूंगा। यहां पे लास्ट लाइन पे जरा लिख देना, दिस विल बी नथिंग बट बाय बैलेंस कैरी डाउन। मैं तुम लोग को ना बेसिक ट्रांजैक्शंस लिखवा रहा हूं जो हर एक क्वेश्चन के अंदर आते हैं, ठीक है। बेसिक, ठीक है, जो आने चाहिए। तो दिस विल बी नथिंग बट योर क्लोजिंग स्टॉक। अगर तुम्हारी कॉस्ट शीट के हिसाब से बात करूं बेटा, दिस इज ओपनिंग स्टॉक परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये वाला चीज क्या हो जाएगा? तुम्हारा कंजम्पशन, ठीक है। कंजम्पशन बोले तो इश्यू, कंजम्पशन बोले तो इश्यू, ठीक है। अच्छा सुनो, WIP अकाउंट, WIP अकाउंट सब लोग कॉस्ट शीट याद करोगे, ठीक है। सब लोग कॉस्ट शीट याद करोगे, अपना फर्स्ट लेक्चर था। मेरे को बोलो WIP के ऊपर क्या क्या आता है कॉस्ट शीट के अंदर? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स ना 4 चीजें आते हैं। एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स के ब्रैकेट के अंदर एक्सक्लूडिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू फैक्ट्री, याद आता है? ठीक है, तो क्या करने का अभी वैसे ही सब कुछ याद, कॉस्ट शीट से बड़ा कोई चैप्टर ही नहीं तुम्हारा, ठीक है। जो उधर WIP के ऊपर, वो इधर WIP अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो डेबिट साइड पे ऑलरेडी क्या आ चुका है? डायरेक्ट मटेरियल। तो मेरे को बोलो अभी लॉजिकली और क्या आना चाहिए? डायरेक्ट लेबर। तो हम लोग अभी चल पड़ते हैं वेज कंट्रोल अकाउंट पे, ठीक है। वेज कंट्रोल अकाउंट। तो सुनो, सबसे पहले वर्कर लोगों को वेजेस पे करो। वेजेस पे करोगे, एंट्री विल बी वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। लेकिन कैश बैंक तो आता नहीं, उसके बदले में क्या आ जाता है? GLA। तो एंट्री पास कर बेटा, वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA अकाउंट। GLA अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जा, बाय वेज कंट्रोल। बोलो क्योंकि बाकी तीनों का डेबिट बैलेंस होता है बस, एंड ट्रायल बैलेंस हैज टू टैली, बस बात खत्म, ठीक है। हाँ, और तू एक सम सॉल्व करेगी, तेरे को भी बैलेंसिंग फिगर हमेशा जो मिलेगा ना वो क्रेडिट बैलेंस ही मिलेगा, तो देखो तभी खुद ब खुद यू विल गेट द आंसर टू इट, ठीक है। चलो आगे। देखो, लेकिन ये जो वेजेस इधर लिखा है ना, अभी जिन लोगों ने ये वाला सिस्टम बनाया वो लोग क्या बोलता है, हम लोग जो इधर वेजेस लिखेगा ना, दैट विल बी डायरेक्ट वेजेस प्लस इनडायरेक्ट वेजेस, ठीक है। दैट विल बी डायरेक्ट वेजेस प्लस इनडायरेक्ट वेजेस। सब लोग मेरे को जरा ये वाला स्टेटमेंट कंप्लीट करके देना और बेकार आंसर मत बोलना। मेरे को जरा बोलो, डायरेक्ट वेजेस इज डायरेक्ट वेजेस ओनली, बट इनडायरेक्ट वेजेस इज, सोच के बोलना, इज ऑलवेज फैक्ट्री ओवरहेड्स, इज ऑलवेज फैक्ट्री ओवरहेड्स। तुम्हारा ओवरहेड्स का अभी अभी चैप्टर भी था, वी ऑलवेज ट्रीट दैट पर्टिकुलर थिंग एज ओवरहेड्स, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे,
यहां पे ना यू राइट डाउन दिस पर्टिकुलर थिंग, डायरेक्ट वेजेस प्लस इनडायरेक्ट वेजेस। अच्छा सुनो, अभी इसके अंदर से जो डायरेक्ट वेजेस है ना, ऑब्वियसली वो WIP अकाउंट के अंदर जाएगा, तो यहां पे लिख लेना बाय WIP, ये डायरेक्ट वेजेस है। ये जो तुम्हारा नेक्स्ट अकाउंट है ना, शायद इसका नाम गलत वो लिख लिया, इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंट्रोल अकाउंट बोलना शायद। तुम्हारी बुक के अंदर जरा वो देखो एक बार, तुम्हारे नेक्स्ट अकाउंट करेक्ट है, तो वो मेरे इसके अंदर तो वो गलत था, ठीक है। अच्छा सुन, अच्छा सब लोग मेरे को जरा बोलना, डायरेक्ट वेजेस होता है, लेकिन इनडायरेक्ट वेजेस ऑलवेज गोज टुवर्ड्स फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो यहां पे लिख देना बाय फैक्ट्री ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट वेजेस। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट के डेबिट साइड पे टू वेज कंट्रोल। अच्छा, और WIP अकाउंट के डेबिट साइड पे टू वेज कंट्रोल। अच्छा, अपना ओवरहेड्स का ना पिछले चैप्टर का देखो, 2 क्वेश्चंस याद करो। हम लोगों ने वो जो यूनिटेक वाला बड़ा वाला क्वेश्चन था ना, वो बड़ा वाला जहां पे सभी कुछ आया था, जरा याद करो। वहां पे हम लोगों ने फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट भी बनाया था, और उसके डेबिट साइड पे हम लोगों ने इनडायरेक्ट लेबर वो डाला भी था। तुम लोग को शायद याद होएगा, मैंने वहां पे एक एंट्री मारा था, टू कैश बैंक या डेप्रिसिएशन, ऐसा याद आता है? अच्छा, तो अगर याद आता है तो सब लोग मेरे को एक चीज जरा बोलना, फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट के डेबिट साइड पे हमेशा कौन से फिगर्स आते हैं? एक्चुअल फिगर्स, इधर लिख के रख लो। लेकिन क्रेडिट साइड पर हमेशा कौन से फिगर्स आते हैं बॉस? एब्जॉर्ब्ड अमाउंट। अच्छा, मैंने अभी अभी ना तुमको 3 एंट्रीज सिखाई हैं, हम लोग ये 3 एंट्रीज जो है तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर वो लिखेंगे अभी। तो सबसे पहले टोटल वेजेस इनकर्ड, सॉरी क्या हुआ? अच्छा ओके, अच्छा वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA। आगे, चार्जिंग डायरेक्ट वेजेस टू प्रोडक्शन जॉब्स या गुड्स। मेरे को बोलो इस चीज का एंट्री अभी अभी आप लोगों ने क्या क्या पास किया? बोलो WIP टू वेज कंट्रोल। चार्जिंग इनडायरेक्ट वेजेस टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसका एंट्री क्या पास किया बेटा? फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू वेज कंट्रोल। अच्छा, मेरे को जरा बोलो, अभी तक तेरे WIP अकाउंट के डेबिट साइड पे कौन कौन से एक्सपेंसेस आ चुके हैं, मेरे को वो बताओ। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। मेरे को जरा बोलो, नेक्स्ट खर्चा कौन सा आना चाहिए? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट पर चल पड़ता हूं, तो और क्या। तुम्हारा नेक्स्ट अकाउंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का हम लोगों ने वैसे टेक्निकली स्पीकिंग एक ही एग्जांपल किया हुआ है, रॉयल्टी, ओके, वो शुरू के अंदर। तो पहले आप लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे करो। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, कैश बैंक तो नहीं आता, GLA। अच्छा, तो यहां पर जाइए, बाय डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अपनी एंट्री लिखो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू GLA। अच्छा सुनो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज वन लाइनर अकाउंट ओनली। वन लाइनर अकाउंट कैसे? आपने यहां पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा किया, क्रेडिट साइड से आप उसको WIP अकाउंट के अंदर ले जाओ, यहां पे लिख लेना बाय WIP। दिस इज चार्जिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू योर गुड्स। किधर गुड्स बनता है? फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री बोले तो WIP अकाउंट, सो यू चार्ज योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नो देयर। तो यहां पर आ गया टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा,
एंट्री जरा लिखो, 7th नंबर की एंट्री। एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? WIP अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा सुनो, अभी मैं तुम लोगों को वही समझाने वाला हूं जो तुमको ओवरहेड्स के चैप्टर के अंदर बोला, डिट्टो सेम चीज। मैं कुछ चेंज वगैरह वो नहीं कर रहा हूं, ठीक है? सुनो जरा बराबर से सुनना सब लोग। देखो अभी यहां पर ऑब्वियसली DM आ गया, DL आ गया, DE आ गया। मेरे को जरा बोलो और क्या आना बाकी है? फैक्ट्री ओवरहेड्स। लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड्स को तो बॉस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्लाइज। हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का ऐसा चीज किया ना विच इज सुपर हाई लेवल, ठीक है? तो जरा सोचो फैक्ट्री ओवरहेड्स की कितने सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। अभी तक तो एक ही फैक्ट्री ओवरहेड्स यहां पर आया है, इनडायरेक्ट वेजेस, ठीक है? मेरे को फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक और एग्जांपल दो, सिर्फ एक और एग्जांपल, डेप्रीसिएशन और रेंट। चलो ठीक है, मेरे को ये दोनों तो वो मिल गए। तो मैं यहां पे रेंट का ना अच्छा चीज लिखता हूं, फैक्ट्री रेंट, ठीक है? ओनली फैक्ट्री रेंट इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक? बराबर से सुनो, बराबर से सुनना सब लोग। फैक्ट्री रेंट जब मैं पे करेगा तो फैक्ट्री रेंट इज नथिंग बट फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट इन दिस केस टू कैश बैंक ऑब्वियसली। लेकिन कैश बैंक तो आता नहीं, तो मेरे को बोलो कैश बैंक के बदले में क्या आ जाएगा बेटा? GLA, ठीक है? तो अगर फैक्ट्री रेंट है, अल्टीमेटली फैक्ट्री रेंट की एंट्री ये हो जाएगी, फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट टू GLA। अगर सपोज सैलरी टू सुपरवाइजर है, उसकी भी तो एंट्री यही हो जाएगी। ओके, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू GLA। ओके, उसकी भी एंट्री यही हो जाएगी। चलो ठीक है। किसी ने डेप्रीसिएशन बोला था, अगेन आई विल राइट समथिंग बेटर। Depreciation on plant and machinery, that is factory overheads. If it is depreciation on office furniture, it will go in admin, no? ठीक है? So I'll be very clear. Depreciation on plant and machinery. मेरे को बोलो जन्म से लेके आज तक depreciation की क्या एंट्री की बेटा? Depreciation account debit to fixed assets account. ओके, मतलब प्लांट एंड मशीनरी वगैरह जो भी। लेकिन जरा सोचो, इफ इट इज डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, इट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। इट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स, नो? तो फिर मैं ये डेप्रीसिएशन को ना फैक्ट्री ओवरहेड्स को ट्रांसफर कर दूंगा। जब मैं ट्रांसफर करूंगा तो मेरी एंट्री क्या आ जाएगी? फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट, आगे बोलो ना, टू डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। मैं अभी इसको और इसको मर्ज कर रहा हूं, इसको और इसको मैंने मर्ज किया तो ये चीज और ये चीज कैंसिल हो जाएगी। तो नेट एंट्री क्या आ जाएगी? तो सब लोग बोलो फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। लेकिन एक और चीज, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट तो आता नहीं, उसके बदले में क्या आता है बेटा? GLA। तो अगर डेप्रीसिएशन भी होए ना, उसकी अल्टीमेटली एंट्री क्या हो जाएगी? FOH टू GLA। और फैक्ट्री रेंट अगर कोई कैश खर्चा है, उसकी भी एंट्री क्या हो जाएगी? FOH अकाउंट डेबिट टू GLA। इज दैट ऑल ओके? तो जो भी तेरे एक्सपेंसेस हैं, जो भी तेरे एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, सब चीजों का यहां पर एक कंबाइन एंट्री ही पास कर लेंगे, FOH अकाउंट डेबिट टू GLA। लिख दो इधर। नहीं, यू ऑल डोंट राइट डाउन दिस, इट्स ओके, मत लिखो। अच्छा, यहां पर आओ, यहां पे लिखना बाय फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट। अपने एंट्रीज में जाना, FOH अकाउंट डेबिट टू GLA। अच्छा, तुम्हारा ये वाला काम हो गया। अभी आगे चल पड़ते हैं। देखो, फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट के डेबिट साइड पे एक्चुअल अमाउंट्स आ गए बेटा। अभी क्रेडिट साइड पे कौन सा अमाउंट आता है? एब्जॉर्ब्ड। जरा याद करो, हम लोगों ने फिर से ओवरहेड्स के चैप्टर के अंदर ये वाला चीज करके रखा हुआ है। फैक्ट्री ओवरहेड्स जब भी एब्जॉर्ब होगा, इट विल गेट एब्जॉर्ब टू WIP अकाउंट। तो यहां पे लिखना बाय WIP। और इस अमाउंट के लिए यू विल हैव टू फॉलो योर एब्जॉर्प्शन का मेथड। जो भी तुम्हारे 6 में से जो भी मेथड फॉलो करने का रहेगा वो कर देना, ठीक है? बाय WIP। तो यहां पर आओ जरा, यहां पे लिखना टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा, मेरे को बोलो ये वाला अमाउंट कौन सा होएगा? हमेशा एब्जॉर्ब। मेरे ख्याल से ये वाला स्टेटमेंट तुम लोगों ने मुझसे 50-60 बार तो सुनी लिया है। फर्स्ट अमाउंट दैट इज ऑलवेज चार्ज टू योर गुड्स। गुड्स बोले तो WIP अकाउंट।
इज ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड अमाउंट। ठीक है, चलो तो ये वाले का एंट्री जरा लिख के रखना, 9th पॉइंट। फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब चाहिए तो फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड के आगे लिख सकते हो रिकवर्ड। एक और वर्ड भी अगर चाहो तो लिख सकते हो, हम लोगों ने ये सारे वर्ड सीखे हुए हैं, अप्लाइड, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो चार्ज्ड टू गुड्स। अच्छा, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, WIP अकाउंट डेबिट टू FOH अकाउंट। चलो सुनो, ये वाला काम हो गया। अभी ना तुम और मैं कॉस्ट बोलेंगे ना अपने मन में, तुम लोग अपने मन में बोलो, मैं मुंह से बोल रहा हूं। डायरेक्ट मटीरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक विल गिव यू कंजम्पशन। तो ये कंजम्पशन हो गया डायरेक्ट मटीरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटीरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों के टोटल को क्या बोला जाता है, प्राइम कॉस्ट। एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक अपने को टोटल मिलता है, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट या ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। मेरे को बोलो उसके बाद कॉस्ट शीट के अंदर क्या आता है, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो चलो ठीक है, तो फिर एक काम जरा करो, लेस बोले तो क्रेडिट साइड बाय बैलेंस कैरी डाउन। अच्छा तो सुनो, मैं क्या बोलता हूं, कैन वी से दैट विल गिव यू नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा, एंड कैन वी से नेट फैक्ट्री कॉस्ट से वी ओनली राइट डाउन द कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स विच आर, आगे बोलो, फिनिश गुड्स विच आर कंप्लीटेड। नो, क्योंकि WIP का खर्चा तो अटक गया, तो यहां पे लिख देना बाय फिनिश गुड्स। दिस इज टू WIP। जो भी गुड्स कंप्लीट हो गए, जो इनकंप्लीट रहे वो इधर आएंगे, जो कंप्लीट हो गए मतलब दोज हैव बिकम फिनिश गुड्स, ट्रांसफर इट टू फिनिश गुड्स, बस। अच्छा सुनो, अभी ये वाली जो चीज है ना, आपको सम के अंदर, क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे नामों से बोल सकते हैं। दिस इज कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मेड, ठीक है। दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू वेयर हाउस। वेन यू विल ट्रांसफर एनी गुड्स टू वेयर हाउस, मेरे को बोलो, डू यू ट्रांसफर WIP टू वेयर हाउस? नो, WIP विल रिमेन इन द फैक्ट्री टिल द टाइम इट बिकम्स फिनिश गुड्स, ठीक है। सो देयरफॉर जो भी गुड्स वेयर हाउस को ट्रांसफर होता है वो फिनिश गुड्स ही होता है बेटा, ओके। तो यहां पर आप लोग एंट्री जरा देखना, मैंने यहां पे क्या क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड। कंप्लीट क्या होता है, फिनिश गुड्स। गुड्स ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स वेयर हाउस, ओके। अभी अभी तुम लोगों ने जो एंट्री लिखा, जो मारा, मेरे को वो एंट्री जरा बोलो, मेरे को इधर वो लिखना है, बोलो, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू WIP। चलो सुनो, ये वाला जो काम है तुम्हारा हो गया, ठीक है। अभी आगे चल पड़ते हैं। अच्छा, हम लोग कॉस्ट शीट पे थे, तो मेरे को जरा बोलो, जब कॉस्ट शीट में थे, दिस फिगर इन योर कॉस्ट शीट रिप्रेजेंट्स व्हाट? अभी अभी तो बोला आप लोगों ने, दिस फिगर रिप्रेजेंट्स व्हाट? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नो, एक मिनट, कार्टून मैं फटाफट लाइटनिंग स्पीड से बोल रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक विल बी गिविंग यू कंजम्पशन। दिस इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एट डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आई विल बी गिविंग यू प्राइम कॉस्ट। एड फैक्ट्री ओवरहेड्स आई विल गिव यू ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, दिस विल बी गिविंग यू व्हाट? नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो ये वाला जो चीज है, दिस इज नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। मेरे को जरा बोलो, नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद कॉस्ट शीट के अंदर क्या आता है? एड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो अब मैं उधर जा रहा हूं। अच्छा सुनो, मेरा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का पहला लेक्चर, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इन ट्रू सेंस अप्लाइज टू ओवरहेड्स। In overheads also, it truly applies to fixed overheads. In fixed overheads also, it applies to those fixed overheads which are
डिपेंडेंट ऑन, कुछ बोलो, विच आर डिपेंडेंट ऑन, ढक्कन्स बोलो, विच आर डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्शन। तो एक मिनट, दीज आर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन ओनली। ओके, दे आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो इसको भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्लाई होगा। अगर इसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्लाई होगा तो इस अकाउंट के डेबिट साइड पे एक्चुअल अमाउंट आएगा, इस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे कौन सा अमाउंट आ जाएगा, एब्जॉर्ब्ड। ये लिख के रखना। अच्छा सुन, अभी ये वाला जो है दिस इज ऑलमोस्ट लाइक योर फैक्ट्री ओवरहेड्स बट नॉट बिल्कुल सेम, ऑलमोस्ट लाइक दैट। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, पहले इनका खर्चा करो यार, खर्चा करोगे चाहे डेप्रीसिएशन ऑन सीसीटीवी कैमरास हो, चाहे सैलरी टू मैनेजर हो, कैन वी से चाहे कैश वाला खर्चा हो, चाहे डेप्रीसिएशन हो, अल्टीमेटली एंट्री क्या आने वाली है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कंट्रोल। आगे बोलो आगे बोलो आगे बोलो, टू जीएलए। तो यहां पे लिखना टू जीएलए, यहां पे लिख देना बाय एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन। मेरे को इसके नीचे दो और लाइन चाहिए, तो देख लेना लाइंस हैं कि नहीं, बस नहीं है तो छोटा छोटा फिर लिखना। अच्छा, इसका एंट्री जरा लिखो अभी सब लोग, एडमिनिस्ट्रेशन ब्रैकेट में लिख देना प्रोडक्शन टू जीएलए। चलो सुनो, लिसन, अभी जरा सोचो ना, ऑलरेडी ये वाला चीज मैंने बोल भी दिया है। फिनिश गुड्स अकाउंट के डेबिट साइड पर ऑब्वियसली अभी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन तो आना है, तो इस अकाउंट के अंदर आओ, यहां पे लिखना बाय फिनिश गुड्स। अच्छा, तो एक चीज यहां पर भी दिखाई दे रहा है, कॉस्ट शीट के अंदर भी दिखाई दे रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑलवेज गेट्स एब्सॉर्ब टू WIP, but your administration related to production always gets absorbed to which account beta, finished goods, because in your cost sheet also factory overheads is written above WIP but administration related to production is written below WIP but above finished goods. Is that logic clear? चलो आगे चल पड़ते हैं। सुनो, तो अभी ये वाली जो एंट्री है तुम्हारे फिनिश गुड्स अकाउंट के डेबिट साइड पे टू एडमिनिस्ट्रेशन प्रोडक्शन, एंट्रीज के अंदर आओ, एडजस्टमेंट नंबर 12, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एब्सॉर्ब्ड, तो इसकी एंट्री क्या आ जाएगी, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेशन। चलो सुन, अभी ना सब लोग मेरी हेल्प करेंगे, सब लोग मेरी हेल्प करेंगे, ठीक है। मेरे को जरा बोलो, ये वाली फिगर इन योर कॉस्ट शीट रिप्रेजेंटेड व्हाट, कॉस्ट शीट नेट फैक्ट्री कॉस्ट, उसके बाद एड एडमिनिस्ट्रेशन कर डाला, जब एड एडमिन किया तो आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, सॉरी एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये वही वाली फिगर है, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो यहां पे लिखो बाय बैलेंस कैरी डाउन। अच्छा, मेरे को जरा बोलो, अगर मैंने लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी कर दिया तो अभी तुम लोग को कॉस्ट शीट के अंदर कौन सी फिगर मिलती है, एक मिनट मैं तुम लोग को ऑप्शन देता हूं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के, कॉस्ट ऑफ सेल्स। मैं मर जाऊं आज ही, मैं मर जाऊं आज ही, सुनो मेरी बात, येड़ा लोग सुनो, कार्टून्स सुनो, अभी ये प्रूफ है दैट यू ऑल आर सो डैम स्टूपिड। सुनो मेरी बात, अभी सब लोग चिल्ला चिल्ला के बोलो, चिल्ला चिल्ला के, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलो, आगे एड, चिल्लाओ एड बोलो सब लोग, पहले बोलो अभी, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस, चिल्ला चिल्ला के बोलो, पड़ोसियों को सुनाई दे, बोलो। अच्छा, उसके बाद क्या मिलता है, तो गला फाड़ के चिल्लाओ,
कॉस्ट ऑफ, बोलो सब लोग फिर से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। थैंक यू, ओके थैंक यू, एहसान किया मेरे ऊपर। सुनो मेरी बात, तो यहां पर अभी लिख के रखना बाय COGS, लिखो इधर बाय COGS। सुनो मेरी बात, अभी ना ओरिजिनली मैं जब ये वाला चैप्टर 5-6 साल पहले वो सिखाता था ना, तो मैं एक COGS अकाउंट भी प्रिपेयर करता था, तुम लोग नहीं प्रिपेयर करना, ठीक है। COGS अकाउंट इज वन लाइनर अकाउंट। वो जो अभी लिखा बाय COGS वो इधर डाल देना टू फिनिश गुड्स, और क्रेडिट साइड से आप लोग इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स की तरफ ले जाओ। इज दिस ऑल ओके? ठीक है। तो अभी ना ICA बोलता है ये फालतू अकाउंट्स कभी बनाने का ही नहीं, तो नहीं बनाएंगे, लेकिन एंट्रीज ऐसे पास करना कि एज इफ यू आर मेकिंग दिस अकाउंट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सुनो सुनो सुनो, एक मैंने एंट्री पहले पास कर दी, कौन सी एंट्री बेटा, COGS अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स, तो अपने COGS अकाउंट के डेबिट साइड में आ गया टू फिनिश गुड्स। अभी COGS अकाउंट के क्रेडिट साइड से उस फिगर को किधर ले जाऊं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में आओ, यहां पे डेबिट साइड पे लिख देना टू COGS। मैं तुमको ऐसे सिखा रहा हूं एज इफ वी आर मेकिंग COGS अकाउंट, ऑल्दो वी डू नॉट मेक दैट अकाउंट। तुमको समझा जो मैं बोला? वो वन लाइनर के अकाउंट्स होते हैं बेटा, अगर वो नहीं भी बनाए ना तो भी वो चलेगा। सो आई एम विद द इंस्टीट्यूट ओनली, दे ऑल से कि डोंट मेक सच फालतू अकाउंट्स। आई से ओके, बोलो। बेटा जो भी यहां पर COGS का जो भी यहां पे बैलेंसिंग फिगर है वो COGS में जाएगा। COGS अकाउंट इज अ वन लाइनर अकाउंट, यहां से लेने का COGS को वो दे दो, बस काम खत्म हो गया। इट्स ओनली दैट वी डू नॉट मेक दिस अकाउंट बट वी पास द एंट्रीज एज इफ वी आर मेकिंग दिस अकाउंट, ठीक है। तो तुम्हारा यहां पर जो एंट्रीज आएगा ना, टेक्निकली वो दो एंट्रीज होता है, ऑल्दो ICA उसको मर्ज कर देता है वो अलग बात है, लेकिन आई एम ट्राइंग टू गिव यू टू एंट्रीज फॉर श्योर। तो मेरे को बोलो, मैंने पहली एंट्री क्या पास की, बोलो 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 बोलो। COGS अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स, लिखो। और उसके बाद हम लोगों ने एक और एंट्री पास की। एक और एंट्री क्या पास की बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू COGS। अच्छा सुनो, तुम लोग को जिंदगी में ना कभी तकलीफ नहीं आएगा अगर तुम लोग हर चीज कॉस्ट शीट के हिसाब से ही सोचोगे। इसलिए मैं कॉस्ट शीट वाला जो चैप्टर है ना वो सॉलिड कराता हूं, ताकि उसके बाद वेर एवर आई कैन ट्राई टू ब्रिंग इन कॉस्ट शीट विल बी बेटर। तो तुम लोग COGS तक पहुंच गया इस एंट्री के थ्रू। मेरे को जरा बोलो, COGS के बाद कॉस्ट शीट के अंदर क्या आता है, जनरल एडमिन एंड S&D। आगे एक और क्वेश्चन का आंसर दो। मेरे को जरा बोलो, क्या उसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्लाई होता है? नहीं, क्योंकि इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्शन। तो सुनो, तो अभी अच्छा उसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नहीं अप्लाई होता है, लेकिन वो खर्चा तो है। जिसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्लाई होता है उसका इधर एक्चुअल अमाउंट आता है, इधर एब्जॉर्ब्ड अमाउंट आता है। जिसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्लाई नहीं होता बेटा, उसका तो हर जगह पर एक्चुअल अमाउंट ही आता है। तो यहां पर भी लिखना एक्चुअल, यहां पर भी लिखना एक्चुअल। अच्छा, जनरल एडमिन और S&D, नाउ यू ऑल आर प्रोफेसर्स इन दिस चैप्टर। पहले इसका खर्चा करो। खर्चा कुड भी इधर कैश खर्चा और डेप्रीसिएशन। मेरे को बोलो, खर्चा करोगे तो एंट्री क्या होएगा बेटा, 2 GLA। तो यहां पे लिखना 2 GLA। यहां पर आओ, यहां पे लिखना बाय जनरल एडमिन स्लैश S&D। अच्छा, एंट्री पास कर बेटा, जनरल एडमिन स्लैश S&D टू GLA। ठीक है, आगे सुनो। अभी दिस इज अ वन लाइनर अकाउंट बेटा। ये जो भी एक्चुअल खर्चा है ना क्रेडिट साइड से, इसी को कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर तू डाल दे। तो यहां पे लिख देना बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स।
अच्छा, तो तुम लोग को ना एक पैटर्न याद रखने का है, ठीक है। ऑनेस्टली याद रखने वाला नहीं है, मतलब वो ऑब्जर्व करने वाला है। बोलना तो शायद याद रहेगा। FOH गेट्स एब्सॉर्ब टू WIP, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन गेट्स एब्सॉर्ब टू 5G, लेकिन जनरल एडमिन एंड S&D विल ऑलवेज गेट चार्ज टू, बोलो, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो इधर आ जाना, यहां पे लिख देना टू जनरल एडमिन स्लैश S&D। अच्छा, ये अपनी नेक्स्ट एंट्री के तौर पे लिख जरा, COS अकाउंट डेबिट टू जनरल एडमिन स्लैश S&D। आगे सुनो, अभी नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। सुनो, अब जरा सोचो ना, मेरे पास सारे के सारे खर्चे इधर आ गए। जरा सोचो, COGS प्लस जनरल एडमिन एंड S&D विल गिव यू व्हाट? कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसके बाद तो कुछ आता ही नहीं है। तो बस जब भी तेरा फाइनल कॉस्ट आ जाएगा ना, ट्रांसफर इट टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। तो यहां पे लिख देना बाय कॉस्टिंग P&L, यहां पे लिख देना टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। अभी ये वाला एंट्री मैंने लिखा हुआ है कि नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर, बिकॉज दिस इज क्वाइट ईजी। तो मेरे ख्याल से मैंने लिखा भी नहीं होएगा। नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, दिस इज ऑल कॉमन सेंस ओनली, आई रिमेंबर्ड ऑल्सो, ठीक है। चलो सुनो, अभी तुम लोग मेरे को जरा बोलना, सोच समझ के बोलना। डेबिट साइड पे कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया बेटा, इधर प्रॉफिट तो आना चाहिए ना। तो अल्टीमेटली मेरे को बोलो कॉस्ट ऑफ सेल्स के ना क्या एडजस्ट करूं कि प्रॉफिट आ जाए? सेल्स। अभी सेल्स का एंट्री मार। फिर बचपन से लेके आज तक तूने सेल्स का एंट्री क्या पास किया हुआ है? बचपन से लेके आज तक डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कोई बोलता है सर कैश बैंक हुआ, तो ठीक है भाई, कैश बैंक, ओके। एक मिनट, कैन बी से डेटर्स हुआ या कैश बैंक हुआ, मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि दोनों के बदले में क्या आ जाएगा? GLA। तो सुनो सुनो सुनो, अगर मैं तुम्हारे लिए सेल्स अकाउंट बनाऊं, जो मैं एक जमाने में बनाता भी था, ठीक है, तो मैं एंट्री पास करता था डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर्स बोले तो GLA अकाउंट, ठीक है। तो GLA अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यहां पर आ जाता था बाय GLA, ठीक है। तो इस चीज का दूसरा इफेक्ट तुम लोग इधर जरा लिखो, तो यहां पे लिख देना टू सेल्स। और उसके बाद मैं उस जमाने के अंदर क्या सिखाता था, पहले सेल्स का ये वाला एंट्री पास कर। मैं तो तभी सेल्स का अकाउंट बनाता भी था, फिर इंस्टीट्यूट ने बनाना छोड़ दिया तो मैंने भी छोड़ दिया। तो लिखा बाय GLA, ठीक है। डेबिट साइड पर अभी सेल्स हैज टू गेट ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट, ताकि उधर प्रॉफिट आ जाए बेटा। तो यहां पे आ जाएगा टू कॉस्टिंग P&L। तो एक काम जरा करो, कॉस्टिंग P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिख देना बाय सेल्स। तो सुनो, दिस इज हाउ ओरिजिनली एंट्रीज हैड कम, ठीक है। इंस्टीट्यूट अभी सेल्स का अकाउंट नहीं बनाता, लेकिन मैं एंट्रीज अभी भी ऐसे पास करता हूं कि जैसे मैंने सेल्स का अकाउंट बनाया है। तो सेल्स का एंट्री दो होएगा। तो सबसे पहले ये वाला एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो यहां पर तुम लोग लिख के रखो, क्या लिख के रखो? GLA अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और उसके बाद सेल्स अकाउंट डिमोलिश करके उसको कॉस्टिंग P&L अकाउंट के अंदर ले जाओ। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग P&L। चलो सुनो, तो अब कुछ ऐसे जरा सोचो, कॉस्टिंग P&L अकाउंट पूरा का पूरा खत्म हो गया, ठीक है। सेल्स आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया बेटा। इधर डेबिट साइड पे तुम्हारा प्रॉफिट आना चाहिए, तो यहां पे लिख देना प्रॉफिट। अच्छा, लेकिन एक और चीज मेरे को बोलो, अगर मैं तुम लोग को आज अकाउंट सिखाता होता, मैं अकाउंट बहुत सॉलिड सिखाता था एक टाइम पे, लेकिन अगर मैं तुम लोग को अकाउंट सिखा रहा होता तो मैं तुमको ऐसे बोलता, प्रॉफिट फ्रॉम P&L अकाउंट अनलेस एंड अनटिल देयर इज P&L अप्रोप्रिएशन, ठीक है। सोचो P&L अप्रोप्रिएशन नहीं है, मेरे को बोलो प्रॉफिट किधर जाता है? बैलेंस शीट के अंदर जाता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर ऐड होता है ना, ठीक है। लेकिन अभी बैलेंस शीट तो है नहीं, तो मेरे को बोलो बैलेंस शीट के बदले में हम लोग किधर जाएंगे? GLA। तो इधर ना ब्रैकेट के अंदर लिख देने का ट्रांसफर टू GLA।
ये चीजों का मैंने एंट्री के लिए जगह भी नहीं रखा हुआ, इट्स नॉट रिक्वायर्ड एज सच, ये कॉमन सेंस है, दीज आर जस्ट क्लोजिंग एंट्रीज बेटा। तो यहां पर लिख देना बेटा प्रॉफिट गेट्स ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, बैलेंस शीट नहीं है उसके बदले में तो जीएलए अकाउंट आ जाता है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। या तो बाय कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। अच्छा सुन, with that everything is over, but everything I have to tell you how it is over। देखो एसएलसी अकाउंट मैंने सिखा दिया, डब्ल्यूआईपी अकाउंट मैंने सिखा दिया, तुम लोग काटा नहीं मारना प्लीज। ओके, फिनिश गुड्स अकाउंट मैंने सिखा डाला, ये अकाउंट मैंने सिखा दिया, ये अकाउंट मैंने सिखा दिया। सर आपने तो सब कुछ सिखा दिया, नहीं। अब जरा सोच, फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट, इधर एक्चुअल अमाउंट है, इधर एब्जॉर्ब्ड अमाउंट है। कैन वी से डिफरेंस कैन बी देयर? नो। इफ डिफरेंस इज देयर इट इज कॉल्ड एज अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन। ऐसा सोचो कि अंडर एब्जॉर्प्शन है, अगर अंडर एब्जॉर्प्शन है तो क्रेडिट साइड पे आएगा। मेरे को बोलो अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन का पिछले एक महीने में तुम लोगों ने मुझसे 4 ऑप्शन सीखा हुआ है। मेरे को बोलो 4 ऑप्शन क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्टिंग पीएनएल, सप्लीमेंट्री या पार्टली सप्लीमेंट्री। ऐसा याद आता है सब लोगों को? ठीक है, तो सुनो 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 सुनो, आराम से, शांति शांति रखो। अगर कैरी फॉरवर्ड करते हो तो इधर लिख देना बाय बैलेंस कैरी डाउन। मेरे को बोलो अगर ऐसा किया तो और कोई अकाउंट के अंदर इफेक्ट आएगा? नहीं, वो तो नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, ठीक है। तो मारो गोली, ये वाला काम कर सकते हो, एक्चुअली मैं वही करने वाला हूं, ठीक है। लेकिन आगे सुनो, अदर ऑप्शन इज, सेकेंड ऑप्शन इज एडजस्टिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्टिंग पीएनएल। जब मैंने ओवरहेड्स वाला चैप्टर किया था ना, मैंने तब तुम लोग को बोला था ये दोनों मेथड सेम ही है। तभी किसी ने मेरे को डाउट किया था, सर ये दोनों मेथड सेम कैसे है? आज समझा सकता हूं। अगर ये वाला चीज तुम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर लेकर जाते तो इधर लेकर जाते, फिर वो इस फिगर के अंदर आ जाता और अल्टीमेटली ये वाला अमाउंट किधर चला जाता? कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट को। इज दिस ओके? या आप पहले उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर ले जाओ, फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिकली फाइनल फिगर के अंदर इंक्लूड होके कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट के अंदर चला जाएगा। वरना अगर आप डायरेक्टली उसको कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट के अंदर भी डाल दोगे, अल्टीमेटली प्रॉफिट विल रिमेन सेम ओनली, नो। अगर आप लोग उसको डायरेक्टली पीएनएल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दोगे तो फिर इधर डेबिट साइड पे लिख देना टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। अल्टीमेटली तुम्हारा जो प्रॉफिट है बेटा वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो एक मिनट, अगर ये वाला मेथड फॉलो करने का है तो कर लेना। थर्ड, मेरे को बोलो थर्ड मेथड का नाम क्या था? सप्लीमेंट्री मेथड का मैंने हिंदी के अंदर कुछ लाइन बोला था, जिधर जिधर, आगे बोलो, एब्जॉर्ब्ड अमाउंट गया उधर उधर अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन भी डाल दो। तो यहां पर लिख देने का बाय डब्ल्यूआईपी। यू ऑल रिमेंबर, दिस इज द बेस्ट मेथड, लेकिन फॉलो नहीं करने का, क्योंकि अगर ये वाला मेथड फॉलो किया मेरा सब कुछ बदल जाएगा। यू ऑल अंडरस्टैंड दैट? ऑल डब्ल्यूआईपी स्टॉक्स, ऑल फिनिश गुड स्टॉक्स विल चेंज, नो? ओके। और पार्टली सप्लीमेंट्री कॉस्टिंग, पार्टली कॉस्टिंग पीएनएल मैं डिस्कस भी नहीं कर रहा हूं, बिकॉज दैट इज ओनली पॉसिबल इफ द रीजंस आर गिवन, ठीक है। तो अभी के लिए एक काम करो, इस डेमो के लिए ना यहां पे यू कैन जस्ट राइट डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, और कुछ। तो अज्यूमिंग कि मैं कैरी फॉरवर्ड मेथड फॉलो कर रहा हूं, सो बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। अच्छा, इधर भी एक्चुअल अमाउंट है, इधर भी एब्जॉर्ब्ड अमाउंट है, तो अगर इधर अंडर एब्जॉर्प्शन रहा तो यहां पे आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। ओवर एब्जॉर्प्शन आ तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। अच्छा, टेक्निकली स्पीकिंग इधर कोई बैलेंसिंग फिगर बचना ही नहीं चाहिए, तुम्हारे हिसाब से क्यों? डेबिट साइड पर भी एक्चुअल अमाउंट है, आगे बोल, क्रेडिट साइड पर भी एक्चुअल अमाउंट है, तो डिफरेंस नहीं बचना चाहिए, ठीक है। बाकी मेरे सारे अकाउंट्स बंद हो गए, ये भी अकाउंट बंद हो गया, ये भी अकाउंट बंद हो गया, ठीक है। अच्छा, तुम्हारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था विद ओपनिंग ट्रायल बैलेंस, अभी तुम लोग क्वेश्चन खत्म करना विद क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ और आए या ना आए, जरा सोचो क्या क्या जबरदस्ती आएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआई, बेटा जो भी कैरी फॉरवर्ड करेगा सब आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आ जाएगा, ओके। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, एक मिनट सॉरी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स भी आ सकता है, बट प्रोवाइडेड यू हैव, आगे कोई बोलेगा
यू हैव कैरीड फॉरवर्ड द अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन। सबको समझा? अगर उसको एडजस्ट कर देगा यूजिंग कॉस्टिंग पीएनएल मेथड या सप्लीमेंट्री मेथड, फिर तो वो गायब हो ही जाएगा ना, क्योंकि दैट इज एडजस्टेड इन दिस ईयर। ठीक है, तो ये वाला चीज भी आ सकता है अगर कैरी फॉरवर्ड किया रहेगा तो, यहां पर भी आ सकता है अगर कैरी फॉरवर्ड करेगा तो। और जरा सोचो, ऑब्वियसली एक और बहुत बड़ा बैलेंस भी आएगा, दैट विल बी योर जीएलए बैलेंस। तो यहां पे लिख देना 2 बैलेंस कैरी डाउन। क्वेश्चन हैड स्टार्टेड विद ओपनिंग ट्रायल बैलेंस, यू विल फिनिश ऑफ द क्वेश्चन विद, आगे बोलो, क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। ठीक है, क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस टैली करने से पहले एक बार मेरा नाम लेना, टैली हो जाए, टैली हो जाए, टैली हो जाता है। ठीक है, सिंपल डबल एंट्री इफेक्ट है, बस उतना ही काम करो, एवरीथिंग विल टैली। ठीक है, अभी ऑल योर एंट्रीज आर रिटन, विच एवर एंट्रीज आर नॉट रिटन नो, दोज विल बी कमिंग इन द क्वेश्चंस इन फ्यूचर। जब भी वो वाली एंट्रीज के बारे में मैं डील करूंगा ना, आई विल मेक यू ऑल राइट। ठीक है, तो अभी के लिए जो लास्ट 4 एंट्रीज है वो मैं नहीं लिखवा रहा हूं। ठीक है, तुम लोगों को कल मैंने बोला था अकाउंट्स बनाकर लाना, सब लोग अकाउंट्स बनाकर लाए? चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का भी अगर अकाउंट बनाया, माई जॉब इज डन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 वियोला स्टार्टिंग। अभी क्या करेंगे तुम लोग ना, जब मैं कोई भी इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, मैं एंट्रीज बोलूंगा, छोटा छोटा टेक्स्ट बुक के अंदर लिख देना। ठीक है, जितनी जल्दी लिख सको इट विल बी बेटर। बीच में कुछ छूट गया बिकॉज आई एम वेरी फार, तो भूल जाना, फिर बाद में जब भी पोस्टिंग कर रहे हैं दैट टाइम इफ यू ऑल वांट यू ऑल कैन राइट द एंट्रीज। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ो जरा प्लीज। On 31st of March 2022, the following balances were extracted from the books of Supreme Manufacturing Company. ठीक है, Stores Ledger Control Account 35,000, WIP Control Account 38,000, Finished Goods 25,000, Cost Ledger Control Account। Cost Ledger Control Account बोले तो कौन सा अकाउंट? GLA अकाउंट। ठीक है, आगे The following transactions took place in April। मैं ना थोड़ा सा डेट्स के बारे में वो फंसी हूं। ओपनिंग ट्रायल बैलेंस वॉज ऑन दिस डेट। दीज आर द ट्रांजैक्शंस ओनली फॉर 1 month ऑफ अप्रैल 2022। तो मेरे को बोलो, ये ट्रांजैक्शंस पास करने के बाद यू विल रीच विच डेट? You will reach 30th of April 2022. Is that okay? तो जब भी क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनेगा 30th अप्रैल 2022 को बनेगा। ठीक है, अभी एंट्री स्टार्ट हो रहा है, एवरीबडी कैन पार्टिसिपेट विद एज मच हाई वॉइस एज पॉसिबल। ठीक है, तो मैंने बीच में शायद 1-2 चिंदी एंट्रीज नहीं भी सिखाई हो, दिमाग यूज कर लेना, पता चल जाएगा। रॉ मटेरियल्स परचेज्ड 95,000, फटाफट सब लोग बोलो, SLC टू GLA अकाउंट। आगे रिटर्न टू सप्लायर्स, कैन वी से रिटर्न टू सप्लायर्स? मैंने तुम लोगों को नहीं बोला, बट दैट विल बी उल्टा ऑफ परचेजेस, नो? तो एंट्री विल बी GLA अकाउंट डेबिट टू SLC। आगे मेरे को ये एंट्री बोलना अभी, इश्यू टू प्रोडक्शन, एंट्री बोलो, WIP अकाउंट डेबिट टू SLC। अच्छा सुन, मैंने फैक्ट्री को माल इशू किया, अच्छा लगा तो कंज्यूम हो जाएगा, अगर अच्छा नहीं लगा वो लोग स्टोर्स डिपार्टमेंट को रिटर्न कर देगा। ये वाली एंट्री हम लोगों ने मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर भी की थी, आज नहीं करवाई लेकिन कभी ना कभी वो करवाई है। रिटर्न टू स्टोर्स, मेरे को बोलो हु विल रिटर्न द मटेरियल टू स्टोर्स? फैक्ट्री। तो जब भी फैक्ट्री रॉ मटेरियल वापस भेजेगा, एंट्री क्या होएगा बेटा? SLC टू WIP। अच्छा आगे प्रोडक्टिव वेजेस के आगे लिख के रखना डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस। सुनो, पहले ना ये दोनों मर्ज करके हम लोग एक कॉमन एंट्री पास करेगा फॉर पेमेंट। मेरे को बोलो वेजेस पे हो रहा है 65,000 का, उसका एंट्री क्या होएगा?
वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA, यहां पे लिख देना 65,000। अभी नेक्स्ट 2 एंट्रीज मैं बोल रहा हूं, तुम लोग लिखो मत। इसके न से जो डायरेक्ट वेजेस होएगा उसको किधर फेंक डालेगा, WIP, और जो इनडायरेक्ट वेजेस होएगा किधर फेंक डालेगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट। परफेक्ट, ठीक है। आगे फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस इनकर्ड, बेटा FOH का ना खर्चा हो रहा है, FOH का खर्चा हो रहा है, FOH का खर्चा हो रहा है, तो एंट्री क्या आ जाएगा, FOH अकाउंट डेबिट टू GLA अकाउंट। लिखो FOH अकाउंट डेबिट टू GLA अकाउंट। आगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अभी ना बाय डिफॉल्ट एक चीज याद रखना, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ये एक्चुअल अमाउंट भी हो सकता है, एब्जॉर्ब्ड अमाउंट भी हो सकता है। अगर कुछ नहीं बोला तो ये एक्चुअल अमाउंट ही होएगा, अगर कुछ नहीं बोला तो ये, रिपीट करो, कौन सा अमाउंट होएगा, एक्चुअल अमाउंट। बोले तो इतना अमाउंट का तूने खर्चा किया है, तो मेरे को बोलो एंट्री क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू GLA अकाउंट, यहां पे लिख देना टू GLA। बस नेक्स्ट एंट्री हम लोगों ने लिखी भी थी, मैंने 1 मिनट उसके लिए स्पेंड किया था। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू वेयर हाउस। सोचो अपने दिमाग में, मेरे को एंट्री बोलो। जो गुड्स बन गया उसको फैक्ट्री से निकाल के फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर दो। अभी तो एंट्री बोलो भोंदू लोग, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू WIP। ठीक है। आगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेटा इसका ना वैसे 2 एंट्रीज होता है। फिनिश गुड्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम लोग लिखते हैं बाय COGS, तो एंट्री हो जाता है COGS अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स। लेकिन हम लोग फिनिश गुड्स अकाउंट बनाते नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम लोग COGS अकाउंट खोलते हैं हम लोग उसको बंद कर देते हैं बाय ट्रांसफरिंग द बैलेंस टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो एंट्री आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू COGS। हम लोग COGS अकाउंट बनाएंगे नहीं, लेकिन एंट्रीज ऐसे पास करो जैसे बना रहे हैं। ठीक है। आगे क्या हुआ बेटा, बेटा यहां पर वो ये वाली चीज है, फिनिश गुड्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे वी ऑल राइट डाउन नो बाय COGS। ये वाली एंट्री है, जो गुड्स बिक गया उसको फिनिश गुड्स के अंदर से निकाल देगा ना, सो देयरफॉर बाय COGS। कॉस्ट शीट अगर बोलूं तो दिस इज नेट फैक्ट्री कॉस्ट, add administration related to production, this will give you COP, add opening stock of finished goods less closing stock of finished goods, ये COGS है ना, तो this is your COGS यहां से COGS अकाउंट में जाएगा जो हम लोग नहीं खोल रहे, और वहां से कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर चला जाएगा। देखो डायरेक्ट एंट्री पास करनी है तो डायरेक्ट एंट्री भी पास कर सकता है, कभी कभी मॉड्यूल यहां पे डायरेक्टली बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स भी लिख ही देता है, बट आई ट्राई टू डू द थिंग्स इन दैट पर्टिकुलर वे। मैंने इधर COGS अकाउंट बनाकर भी तो दिखाया ना तभी। आगे सेल्स का 2 एंट्री होता है, मैं अभी तुमको डायरेक्टली बोल रहा हूं, वो वाला एंट्री नहीं लिखोगे तो चली जाएगा। एक कॉस्टिंग P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय सेल्स, याद आता है, और दूसरा इफेक्ट बोलो मेरे को GLA अकाउंट के डेबिट साइड पे। ठीक है। आगे S&D ओवरहेड्स या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, अभी इसको तो वैसे भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डज नॉट अप्लाई, ये तो एक्चुअल अमाउंट ही होएगा, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, S&D अकाउंट या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट डेबिट टू GLA अकाउंट। आगे फैक्ट्री ओवरहेड्स आर अप्लाइड बोले तो एब्जॉर्ब टू प्रोडक्शन एट 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। एक सेकेंड, तो वो लोग 6 के अंदर से कौन सा मेथड फॉलो करता है, परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट मेथड। एनी अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन बीइंग कैरी फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट इन द सब्सिक्वेंट मंथ्स। वो लोग क्या बोलते हैं, कुछ भी अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ तो उसके साथ तुमको क्या कैरी, तो सॉरी मैंने वो बोल ही दिया, तुमको क्या करने का है, कैरी फॉरवर्ड कर देना। ठीक है। आगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड रिकवर्ड बोले तो एब्जॉर्ब्ड आर सेम ओनली। चलो ठीक है। शो द नेसेसरी कॉस्ट लेजर अकाउंट्स, कॉस्ट लेजर अकाउंट्स बोले तो ऑल द अकाउंट्स दैट आर मेंटेन्ड अंडर कॉस्टिंग। ठीक है। एंड प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। तो चलो ठीक है, सुनो अभी
इन द बुक्स ऑफ, अगर कंपनी का नाम दिया हुआ है ना, जब भी आंसर स्टार्ट करते हो तो वैसे ही स्टार्ट किया करो। तो अपने नोटबुक्स के अंदर यू ऑल राइट डाउन इन द बुक्स ऑफ सुप्रीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो यहां पे यू ऑल कैन राइट डाउन इन द बुक्स ऑफ सुप्रीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अच्छा, फिर उसके बाद एक और लाइन लिखा करो, कॉस्ट लेजर अकाउंट्स फॉर, तो यहां पे लिखना कॉस्ट लेजर अकाउंट्स फॉर। अच्छा, हम लोग कौन से पीरियड के लिए अकाउंट्स बना रहे हैं? अप्रैल 2022। वी आर मेकिंग अकाउंट्स फॉर अप्रैल 2022। सुनो, मैं ना ये वाला जो चैप्टर है ना बहुत बच्चे तरीके से सॉल्व करता हूं, ठीक है, ताकि अपने से कोई गलती वगैरह वो ना हो। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस का एक एक इफेक्ट तुम लोग वो दे दो, एंड दिस यू ऑल हैव टू बी डूइंग वेरी क्विक बिकॉज अकाउंट्स इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,000 SLC, उसके बाद 2 WIP, सॉरी, तो यहां पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है बेटा? 38,000। मेरे अमाउंट्स के कॉलम थोड़े से वो छोटे हैं, आई विल ट्राई टू करेक्ट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। फिनिश गुड्स टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 98,000। सॉरी 25,000। एक मिनट यार, हाँ ठीक है। अभी GLA अकाउंट में आओ, क्रेडिट साइड पे बेटा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 98,000। चलो आगे, अभी बस तुम लोग को एंट्रीज ही पास करनी है और तुमको कुछ काम ही नहीं करना है इधर, ठीक है। तो स्टार्ट हो जाते हैं जो भी तुम्हारी एंट्रीज हैं। सो लेट्स डू द नीडफुल। रॉ मटेरियल परचेजेस, प्लीज बी फास्ट, दिस इज सुपर इजी स्टफ, ओके, यू ऑल कैन बी फार फास्टर देन मी, यू ऑल नो द एंट्रीज नाउ। SLC अकाउंट डेबिट टू GLA अकाउंट 95,000, बस डबल एंट्री रखो अभी, और कुछ नहीं है। तो यहां पर बाय SLC 95,000, ठीक है। आगे रिटर्न टू सप्लायर्स 3,000, ठीक है, तो उल्टा एंट्री बाय GLA 3,000 टू SLC 3,000, इश्यू टू प्रोडक्शन 98,000। रॉ मटेरियल इश्यू होएगा स्टोर्स डिपार्टमेंट से फैक्ट्री को, फैक्ट्री बोले तो WIP अकाउंट 98,000, तो इधर SLC 98,000। रिटर्न टू स्टोर्स 3,000, इन लोगों ने 3,000 रुपए का माल रिटर्न कर दिया बाय SLC 3,000 टू टू WIP 3,000। ठीक है, आगे ये दोनों का कंबाइंड एंट्री पहले पास कर रहा हूं। वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA अकाउंट, तो वेज कंट्रोल अकाउंट पे आओ, टू GLA 65,000 बाय वेज कंट्रोल 65। क्या हुआ? वो क्रेडिट साइड पे वो आ जाएगा अभी, ठीक है, खुद ब खुद। अच्छा सुनो,
इसके अंदर से जो डायरेक्ट वेजेस है वो किधर चला जाता है, WIP अकाउंट को। तो 40,000 डायरेक्ट वेजेस था और 25,000 इनडायरेक्ट वेजेस था, जो किधर चला जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट को। ये चीजों का डबल एंट्री इफेक्ट दो। दिस इज 2 वेज कंट्रोल 40,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट के डेबिट साइड पे 2 वेज कंट्रोल 25,000। ठीक है, आगे सुनो। ये वाला काम तुम्हारा हो गया, ये वाला चीज जो था, सॉरी तुम्हारा ये वाला जो चीज था वो हो गया। अभी उसके बाद इस पे चलते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड 50,000, सो FOH अकाउंट डेबिट टू GLA 50,000 बाय FOH 50,000। आगे एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कुछ नहीं बोला, ये एक्चुअल खर्चा ही है तेरा, 40,000 रुपीज का है। एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू GLA 40,000। यहां पर ऐसे लिखना बाय एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रैकेट में अगर ये पूरा लिख सकते हो तो अच्छा है। एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन 40,000। आगे कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू वेयर हाउस 2,13,000। तो दिस इज दिस पर्टिकुलर एंट्री जो तुम्हारे WIP से फिनिश गुड्स को जाती है। सो देयरफॉर बाय फिनिश गुड्स 2,13,000 टू WIP 2,13,000। आगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,10,000, COGS क्रेडिट साइड पे आता है, बाय COGS। अच्छा फिर से याद कराओ तो एक बार मेरे को, हम लोग COGS अकाउंट नहीं खोलते लेकिन एंट्रीज ऐसे पास करते हैं जैसे अकाउंट खोलते हैं। तो यहां पे आएगा बाय COGS 2,10,000 और उसके बाद ये वाला 2,10,000 किधर डाल दूं बेटा, COS टू COGS 2,10,000। ठीक है, आगे सेल्स 3 लाख, तो सेल्स एक कॉस्टिंग P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स 3 लाख और एक यहां पे टू सेल्स 3 लाख। चलो सुनो, और उसके बाद तुम्हारा ये वाला एंट्री S&D ओवरहेड्स या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन 10,000। तो इसका एंट्री विल बी S&D या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन टू कैश बैंक, कैश बैंक के बदले में GLA 10,000 बाय एडमिनिस्ट्रेशन / S&D 10,000। आगे चल पड़ते हैं। अभी यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पे 2 एंट्रीज हैं, अभी बराबर से सुनना, मेरे को एंट्रीज बताना क्योंकि मैंने जानबूझ के वो वाली एंट्रीज नहीं डिस्कस की। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर अप्लाइड टू प्रोडक्शन एट 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स अप्लाइड है, बोले तो फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड है। पहले मेरे को इसका एंट्री बोलने का कष्ट करोगे। WIP अकाउंट डेबिट टू FOH अकाउंट के क्रेडिट साइड पर एब्जॉर्ब्ड अमाउंट आता है। बिकॉज आई ट्रस्ट यू ऑल वे टू मच मोर देन मी ऑल्सो। इधर लिख के रखना बेटा एक्चुअल अमाउंट, इधर लिख के रखना एब्जॉर्ब्ड अमाउंट।
यहां पे लिख दो बाई WIP। अच्छा, अमाउंट 1 मिनट के बाद बोलते हैं, पहले यहां पे लिख देना 2FOH। देखो उसके लिए मेरे को एब्जॉर्प्शन रेट चाहिए 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो यहां पे जरा लिखो 150% ऑफ, मेरे को बोलो डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट कितना था बेटा? 65,000, 40,000 डायरेक्ट वेजेस ही आता है ना इधर, तो ये कितना हो जाएगा? 60,000। FOH अकाउंट के क्रेडिट साइड पर भी 60,000 तो डाल दो। ठीक है, आगे एनी अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन बीइंग कैरीड फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट इन सब्सिक्वेंट मंथ्स। उन लोगों ने फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में क्या बोला? जो भी अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन है उसको कैरी फॉरवर्ड कर लो। तो अभी FOH अकाउंट बंद कर देते हैं, सम ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया। मेरे को बोलो जरा, डेबिट साइड पे बैलेंस आ रहा है कि क्रेडिट साइड पे? एक मिनट, बैलेंसिंग फिगर किस साइड पे? आई बी वेरी क्लियर, डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर किस साइड पे आ रहा है? क्रेडिट साइड पे। तो यहां पे लिखना 75,000, 15,000 रुपए। अगर बैलेंसिंग फिगर वैसे क्रेडिट साइड पे आता है, इट इज कॉल्ड एज अ डेबिट बैलेंस। ठीक है, जस्ट फॉर आवर इंफॉर्मेशन। तो यहां पे बाय बैलेंस कैरी डाउन। आगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स इनकर्ड एंड रिकवर्ड आर सेम। चलो ठीक है, ऑब्वियसली वो लोग इसी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा वो लोग क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स इनकर्ड एंड रिकवर्ड आर सेम। तो जो एब्जॉर्ब्ड अमाउंट है वो भी सेम ही है बेटा। ठीक है, अच्छा याद करो, मैं तुमको बोला था पैटर्न देख लेना। मेरे को बोलो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन गेट्स एब्जॉर्ब टू फिनिश गुड्स, नो? तो यहां पे लिखना बाय फिनिश गुड्स। टू एडमिनिस्ट्रेशन। एक मिनट, क्या कर रहा हूं, सॉरी। ये कितना अमाउंट था बेटा? 40,000 ना? 40,000। चलो ठीक है, आई थिंक इससे तुम्हारा पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था ना खत्म हो गया। देयर इज नथिंग दैट्स लेफ्ट ओवर हियर। ठीक है, अभी स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट टू बी क्लोजिंग द अकाउंट्स। WIP अकाउंट, सब लोग यहां पे बैलेंसिंग फिगर, ऑब्वियसली वो क्रेडिट साइड पर ही आएगा। निकालो जरा, WIP का भी बैलेंसिंग फिगर निकालो और फिनिश गुड्स का भी बैलेंसिंग फिगर निकालो। ये तीन का तो हमेशा इसी साइड पर बैलेंसिंग फिगर आएगा। निकालो सर, कितना आता है? 32,000। WIP 20,000। सब लोग अपना पर्सनल कैलसी यूज करके आंसर लिखा करो, जब मैं लिखता हूं तभी मत लिखा करो। 68,000। अच्छा, उसके बाद ये अकाउंट खत्म हो गया, ये अकाउंट खत्म हो गया, ये अकाउंट भी खत्म हो गया। अच्छा मेरे को जरा बोलो, सोचना, यू ऑल नो एवरीथिंग। मेरे को जरा बोलो, ये वाला फिगर एडमिन और SND, जनरल एडमिन और SND किधर चला जाता है? COS। तो यहां पे लिख के रखना बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स 10,000 टू जनरल एडमिन या SND 10,000। ठीक है, आगे बस सब कुछ खत्म हो गया अभी तो ये क्वेश्चन के अंदर। दिस इज योर फाइनल बैलेंस कॉस्टिंग P&L अकाउंट। और कुछ कॉस्ट तो होता नहीं है। मेरे को जरा बोलो, जो प्रॉफिट होता है किधर चला जाता है? GLA। यहां पे लिखना हमेशा।
1,35,000। अच्छा, सम का रिक्वायरमेंट जरा देखना। शो द नेसेसरी कॉस्ट लेजर अकाउंट्स, वो कर लिया, एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो चलो ठीक है, ट्रायल बैलेंस तो यहां पे लिखना क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। शायद आप लोगों ने एज ऑन नहीं लिखा होगा। एज ऑन 30th अप्रैल 2000, क्या है बेटा, 2022, डेबिट क्रेडिट। अच्छा, अगर लेजर अकाउंट के तौर पे बनाया तो उसको रब कर दो, सॉरी बेटा 3 चीजें तो आएंगी, इनफैक्ट 4 चीजें तो आएंगी, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर 5 चीजें आएंगी, जस्ट वेट। SLC 32,000, WIP 20, फिनिश गुड 68, GLA 1,35,000। SLC, WIP, फिनिश गुड्स, GLA। हम लोगों ने एक और चीज कैरी फॉरवर्ड किया था, बोलो, फैक्ट्री ओवरहेड्स। उसका वहां पर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे था, मतलब वो डेबिट बैलेंस है बेटा। टैली कर लो, टैली हो जाएगा। चलो सुनो, थैंक यू मत बोलो मेरे को, आई नो दैट यू ऑल आर थैंक यू। सुनो मेरी बात, क्वेश्चन नंबर 2 का ना हम लोग बस एंट्रीज जो है लिख लेंगे इन द नोटबुक एंड वी विल बी डन विद दैट। एक एंट्री नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा वो मेरे को एक्सप्लेनेशन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एंट्रीज आई मेक यू ऑल राइट एज सच, ठीक है। एक मिनट जरा, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ, ठीक है। बस एंट्रीज जो हैं यू ऑल राइट, ठीक है। तुम लोग, मेरे ख्याल से यहां पे मैंने लिखा हुआ था कि लीव 1.5 साइड फॉर जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो 1.5 साइड यू मस्ट हैव लेफ्ट, ठीक है। तो उधर ना, तो तुम लोग क्या वो करना, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साथ साथ में ना वो लिखते ही रहना, तो बाद में देन लाइक यू नो वी डोंट नीड टू बी स्पेंडिंग मोर टाइम एज सच, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, इन द नोटबुक 1.5 साइड जिधर वो रखा हुआ है, ठीक है। As on 31st of March 2022, the following balances existed in firm's cost ledger, ठीक है। SLC, WIP, finished goods, manufacturing overheads control account, ये क्रेडिट साइड पे। मेरे को बोलो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, बोले तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। अच्छा, ये इधर कैसे आ गया? पिछली बार हम लोगों ने ओवर एब्जॉर्प्शन को कैरी फॉरवर्ड किया रहेगा। इज दिस ऑल ओके? आगे कॉस्ट लेजर अकाउंट, ठीक है। अभी एंट्री स्टार्ट हो रही हैं। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 months ऑफ फॉलोइंग आइटम्स अरोज इन योर नोटबुक्स, यू ऑल राइट डाउन। चलो लिखो जर्नल एंट्रीज फॉर द 3 months। टाइटल दे दो जर्नल एंट्रीज फॉर द 3 months। यहां पे कंपनी का नाम नहीं दिया हुआ, इसलिए वो फॉर्मेलिटी के अंदर नहीं जा रहा। चलो, अभी ये क्वेश्चन ना इट इज छोटा एज कंपेयर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, एंट्री से पता चल जाता है। बट वट आई डू, आई आस्क यू द एंट्रीज इन द ऑर्डर माइट बी इन द विच आई टॉट, ठीक है, ताकि तुम लोग को चलो इन क्वेश्चंस के ना कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो नहीं यार, मैं ऑर्डर के अंदर ही करता हूं, वरना योर एंट्रीज विल गो फॉर अ टॉस। ओके, तो सुनो, फिनिश गुड्स, फिनिश प्रोडक्ट एट कॉस्ट 210,835। मेरे को एंट्री बोलना, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू WIP। बेटा दीज मस्ट बी फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड ओनली, दिस कैन नॉट बी फिनिश गुड्स सोल्ड। अगर सोल्ड होता तो वो लोग बोल देते बेटा। ओके, तो ये है कितने कॉस्ट के फिनिश गुड्स बने, जितने भी कॉस्ट के फिनिश गुड्स बन जाएंगे वी विल ट्रांसफर देम
फ्रॉम WIP टू फिनिश गुड्स। तो एंट्री जरा लिखो फर्स्ट, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू WIP। अमाउंट भी अभी वो डालना बेटा। दिस इज योर फेयर वर्क इन द नोटबुक 210835। नोटबुक पेन राइट ऑन फर्स्ट। क्या बेटा? हाँ हाँ हाँ, चलता है चलता है चलता है, इट्स ओके। इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वो इंस्टीट्यूट भी वही करता है, मतलब अकाउंट्स का नेम्स एक्चुअली बिकम मच बिगर देन द प्रॉब्लम ऑल्सो, ठीक है। सो इट्स ऑल ओके। आगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इनकर्ड, बोले तो फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड। मेरे को एंट्री जरा बोलो। फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू GLA। अपनी नोटबुक है ना, फटाफट वो लिखते रहना, FOH अकाउंट डेबिट टू GLA। आगे अमाउंट्स भी लिखो आप प्लीज वो साथ में। आगे रॉ मटेरियल्स परचेज्ड SLC टू GLA। नंबर्स दो हर एक चीज को। अच्छा सुनो आगे, फैक्ट्री वेजेस 50530, इनडायरेक्ट लेबर 21665। अभी ना फैक्ट्री वेजेस का मेरे को मतलब नहीं पता चलेगा कि इज दिस डायरेक्ट वेजेस और इज दिस टोटल, आई डोंट नो दैट। तुम लोग पहले एक काम जरा करना, सुनो, तुम लोग लिखो फोर्थ। तुमको एंट्रीज के ना कोई दिक्कत नहीं होएगा, अमाउंट्स का कंफ्यूजन होएगा, ठीक है, वो थोड़ी देर में आंसर करते हैं, एक मिनट। तो तुम लोगों ने अभी तक 3 वो लिख लिया, लिखो फोर्थ। तो सबसे पहले वेजेस पे करोगे, वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA अकाउंट। ठीक है, अमाउंट 1 मिनट में बोलता हूं, ठीक है। अच्छा मेरे को जरा बोलो, इसके ना से जो डायरेक्ट वेजेस होगा वो किधर चला जाएगा? WIP अकाउंट डेबिट टू वेज कंट्रोल। और जो इनडायरेक्ट वेजेस होएगा वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में चला जाएगा। ये सब चीजों को आप लोग एक ही एंट्री के अंदर वो घुसा देना, मतलब ये फोर्थ एंट्री के तौर पर यू ऑल राइट डाउन दीज पर्टिकुलर थिंग्स प्लीज। अच्छा एक चीज तो पक्का है, इनडायरेक्ट लेबर इतना है 21,665। बाकी मैं बोल दूंगा बाद में, ठीक है। आगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, मैं इसको फिफ्थ बोल रहा हूं। तुम लोग ना ये वाले नंबर्स टेक्स्ट बुक के अंदर भी डालो, दैट बी बेटर, तो तुमको बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं होएगा। फिफ्थ कॉस्ट ऑफ सेल्स, सुनो, इनके अमाउंट्स बाकी हैं वो बाद में देखते हैं, ठीक है। मेरे को बोलो ये वाले अमाउंट्स अभी तक मैंने क्यों नहीं लिखे वैसे, क्योंकि एक चीज तुम लोग को नहीं मालूम की, पता चल गया, चलो ठीक है आगे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स 185,890, ये एंट्री भी ना तुम लोग यहां पे 2 लाइन छोड़ दो, उसके बाद लिखो 6th। चलो ये मेरे को बोल देना, मटीरियल इशू टू प्रोडक्शन, एंट्री बोलो WIP टू SLC। तो यहां पे लिख दो WIP अकाउंट डेबिट टू SLC। अमाउंट्स के साथ लिखो प्लीज 127,315। अच्छा सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट, यहां पे ना तुम लोग 5 लाइन छोड़ के रखो। 8th पे आ जाओ। 8th मेरे को बता देना, मटीरियल्स रिटर्न टू सप्लायर्स, एंट्री क्या होएगा बेटा? GLA टू SLC। जब भी परचेज करते हैं SLC टू GLA, अभी रिवर्सल आ जाएगा। सो देयरफॉर दिस विल बी GLA अकाउंट डेबिट टू SLC अकाउंट 2900। आगे चलो, पोपट मत करना अपनी। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स चार्ज टू प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग बोले तो फैक्ट्री ओवरहेड्स,
फैक्ट्री ओवरहेड्स चार्ज टू प्रोडक्शन। मेरे को बोलो एंट्री क्या होएगा? हाँ लेकिन मेरे को एंट्री बोलो ना। WIP अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट, नो? तो यहां पे लिखो WIP अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स 77,200। अच्छा आगे मैं ना फिफ्थ एंट्री पर वापस आ रहा हूं। तुम लोगों ने फिफ्थ एंट्री के लिए कितना जगह छोड़ा बेटा? 2 लाइन के 4 लाइन? 2 लाइन्स। चलो ठीक है, मैं कंबाइन एंट्री पास करेगा तो भी चलेगा, अलग अलग करने का होगा। आई विल शो यू हाउ। सुनो, कॉस्ट ऑफ सेल्स। मेरे को बोलो तुम लोगों ने पूरा क्वेश्चन पढ़ा? इनफैक्ट मैंने जानबूझ के पढ़ा ताकि एटलीस्ट मैं ये वाला पार्ट खत्म कर दूं। मेरे को बोलो इस क्वेश्चन के ना एडमिन और एसएनडी है कि नहीं है? नहीं है ना? ठीक है, अगर एडमिन और एसएनडी नहीं है, कैन वी से COGS एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स विल बी वन एंड द सेम थिंग, नो? ठीक है, तो फिर सोच लो कि ये COGS भी है और ये COS भी है। तो पिछली बार हम लोगों ने एंट्रीज कैसे पास की थी? मेरे को वो वाली एंट्रीज बोलना, लिखना मत। मेरे को बोलो ये COGS भी है, तो मेरे को बोलो एंट्री क्या होगी? COGS अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स। ठीक है, सुनो 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 सुनो, वेट। ये वाला जो चीज है दिस इज 185,890, 185,890। ठीक, और उसके बाद कैन वी से सेम फिगर फ्रॉम COGS इट गेट्स ट्रांसफर टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू COGS दिस विल बी 185,890। ठीक है, तुम लोग ऐसे लिख लेना क्योंकि शायद मैंने 2 लाइन ही छुड़वाया था, तो इसके लिए राइट डाउन लाइक दिस। नहीं ठीक है, यू ऑल कैन लेट दिस ऑल्सो रिमेन। कंबाइन एंट्री भी पास करोगे तो भी चलेगा, वो मैंने शुरू के अंदर मेरे ख्याल से बोल ही दिया था। ICA बहुत बार तो कंबाइन एंट्री पास कर देता है, दैट्स ओके। ठीक है, सुनो, अपनी 2 चीजें बच गई, एक इसके अमाउंट्स 4th के और एक यहां पे 7th वाला। ठीक है, ये दोनों चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर ओनली। ठीक है, सो विद दैट मैं ये वाला चीज वो खत्म करता हूं बिकॉज एल्स सम पीपल विल सॉल्व द क्वेश्चन और मेरे को वो वाला चीज वो नहीं चाहिए। आई वांट टू सॉल्व इट विद यू ऑल ओनली, वरना मैं बोर हो जाता हूं। ठीक है, ठीक है, चलो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर।